हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल सालिहा में, नेक आमाल में जल्दी कर लो, इससे पहले कि अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह फितने आएँ। सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा, और अपने दीन को दुनिया के कुछ पैसों के अवज़, कुछ रकम के अवज़ बेच देगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क़यामत तक आने वाली को मुखातब करके फ़रमाया कि नेक आमाल करके अपने आप को मजबूत कर लो, कि जब फितने आएंगे तो नेक आमाल की वजह से इंसान फितनों में महफूज रहेगा। फितनों को तशबीह दी है अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह, कि जो फितने आएंगे पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ये फितना शुरू हुआ और इससे बचाव कैसे है। तो उसकी वजह से इंसान गुमराही में पड़ जाएगा, और गुमराही की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि बाद लोग शाम को मोमिन होंगे लेकिन रात ऐसी गुजरेगी कि सुबह उनका ईमान नहीं होगा। सुबह मोमिन होंगे, दिन में हालात कुछ ऐसे पैदा हो जाएंगे कि वो ईमान से हाथ धो बैठेंगे, शाम को मोमिन नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक आमाल करके अपने आप को मजबूत कर लो। दुनिया के पीछे इंसान दीन को छोड़ देगा। आज जब कोई मुसीबत आती है, सबसे बड़ी एक मिसाल देता हूँ कि फ़क़्र फाका आ गया, घर गिर गया, जिस तरह आजकल सैलाब में बहुत से इलाकों में तबाही मच गई। तो अब जब इंसान भूखा है तो अब उसको तो हलाल और हराम की फिर फ़िक्र नहीं होती, और बसा औकात तो ऐसे मसाइब में फिर वो हराम के ही पीछे पड़ जाता है, चोरियां करने लग जाते हैं, डाका डालने लग जाते हैं कि किसी तरीके से अपना पेट भरें। जो सब्र है वो नहीं रहता। ज़लज़ले के दौरान जब कश्मीर में सुबह सरहद में ज़लज़ला आया, रमज़ानुल मुबारक का महीना था, तो अब ज़लज़ला अल्लाह की जानिब से आजमाइश भी है इंसान पर, और गुनाहगारों के लिए अज़ाब भी है। तो बहुत से नेक लोगों ने रोज़े रखने छोड़ दिए, क्योंकि उनका अक़ीदा मजबूत नहीं था। कहते हैं भाई हम रोज़ा रखते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, हम पे ज़लज़ला क्यों आया। भाई ये ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान नेक हो और उस पर मुसीबत ना आए। बसा औकात मुसीबत आती है दराजात की बुलंदी के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि हम इतने नेक हैं कि हमारे सारे आमाल अल्लाह कबूल फरमाता है। क्या पता हमारे आमाल ही ऐसे बुरे हों कि अल्लाह को पसंद ही ना आए। तो ये आमाल की कमज़ोरी की वजह से फिर इंसान गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। जब उस पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है वो नेकी से हट जाता है, दीन को छोड़ बैठता है। लेकिन अगर नेक आमाल करके मजबूत होगा तो जैसे भी हालात होंगे वो दीन को नहीं छोड़ेगा, और नेक आमाल का असर होता है। इंसान ज़रा बच्चे के बारे में इंसान सोचे कि बच्चे का नाम जिस बंदे की जानब हम निस्बत करके जहन में बच्चे का नाम रखेंगे, तो शरीयत में ये चीज़ साबित है कि बच्चे पर उस आदमी के असरात होंगे। वो आदमी जैसा होगा, जैसी उसकी सिफ़ात होंगी, कुछ ना कुछ असर बच्चे में मौजूद होगा। इसी वजह से उलमा ने लिखा कि जिन्होंने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो अल्लाह ऐसे बच्चे से दीन का काम लेता है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इल्म दिया, उम्मत को दीन की तालीम दी। इमाम बुखारी हैं, नाम मोहम्मद है। बड़े बड़े उलमा हैं जिनका नाम मोहम्मद है, वालिदैन ने नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह ने उनसे दीन के बड़े बड़े काम ले लिए। तो बच्चे का नाम पर असर पड़ता है। और इसी तरह बच्चे को गुड़ती जो बंदा देता है, हमारे यहाँ पंजाबी में गुड़ती देते हैं, अरबी में तहनीक कहते हैं, कि बच्चे को खजूर चबा के या कोई भी चीज़, बच्चे को पहली मर्तबा अपना थूक जो बच्चे के मुंह में लगाया जाता है वो 2-4 कतरे होते हैं। सबसे पहली खुराक जो बंदा बच्चे के मुंह में लगाता है उसकी आदत भी बच्चे में पाई जाती हैं। अब ये थोड़ा सा अमल है लेकिन वो बच्चे में उसकी आदतें पाई जाती हैं। तो जो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा या ज़िक्र व अज़कार करेगा तो ये आमाल असर नहीं रखते, वो थोड़े थोड़े अमल असर रखते हैं। तो जो रोज़ाना इंसान अमल करता है ये आमाल भी इंसान के जिस्म पर असर रखते हैं। फिर मुश्किलात में ये आमाल का एक फ़ायदा होता है कि जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आएँ वो बंदा दीन से नहीं हटता, दीन पर कायम व दायम रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आमाल की वजह से अल्लाह ख़ात्मा ईमान पर फरमाते हैं कि रोज़ाना नेक आमाल करने की वजह से उसका ईमान मजबूत होता है।
शैतान उसको बरगला नहीं सकता, रास्ते से हटा नहीं सकता। तो ये नेक आमाल करने का ये फ़ायदा होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे वक़्त आने से, फितनों के आने से पहले नेक आमाल कर लो। और बाद मरतबा ऐसा भी होता है, अल्लाह हमें मसाइब से बचाए, कि इंसान मुसीबत में ऐसे मसरूफ़ हो जाता है कि नेक आमाल के लिए वक़्त नहीं रहता। तो अगर जो हमें वक़्त मिला हुआ है उसको गनीमत समझ के नेक आमाल कर लिए जाएं, वो हमारे लिए आखिरत के लिए एक बड़ा ज़ख़ीरा बन जाएगा। बाद ऐसी मसरूफियात अल्लाह इंसान पे परेशानियां डाल देता है कि बहुत से नेकी के काम जो आम दिनों में वो कर सकता था, उन परेशानियों में फिर वो नहीं कर सकता। वो टेंशनों की वजह से उन परेशानियों की दूरी में लग जाता है। एक छोटी सी मिसाल दे दो, अगर किसी बंदे को फालिज हो जाए, किसी बंदे को दिल का अटैक हो जाए, अब जाहिर बात है जो उसके बच्चे हैं वो उस बेचारे बाप को लेकर कभी अस्पताल जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, और अस्पताल में अगर 15 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने रहना पड़ गया तो जो वो घर में इबादत करते थे वो अस्पताल में कर सकते नहीं कर सकते। उनकी मसरूफियात ही ऐसी तब्दील हो गई। अब उनको मजबूरन वालिद के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ अस्पताल में रहना पड़ रहा है। तो ये परेशानियां जब आती हैं तो बहुत से जो आमाल हम आम दिनों में कर सकते हैं उन परेशानियों में नहीं कर सकते। तो पहले इंसान आमाल करके अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना ले। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर, समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।